अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर की छत पर लगा एक साधारण सा काला बोर्ड बिना किसी इंजन के, बिना किसी घूमने वाले पंखे के और बिना एक बूंद पेट्रोल या डीजल के हर दिन बिजली बना सकता है, तो शायद पहली बार में यकीन करना मुश्किल लगे। लेकिन यही सच है। आज दुनिया भर में करोड़ों सोलर पैनल्स सिर्फ सूरज की रोशनी की मदद से घरों, स्कूलों, फैक्ट्रियों और यहाँ तक कि पूरे बिजली ग्रिड तक ऊर्जा पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि सोलर पैनल सूरज की गर्मी से नहीं, बल्कि उसकी रोशनी से बिजली बनाता है। आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या रोशनी के अंदर पहले से बिजली छिपी होती है? क्या सोलर पैनल के अंदर कोई बैटरी लगी होती है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा साइंस है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में इस पूरे रहस्य को समझेंगे। और यकीन मानिए, वीडियो खत्म होने के बाद जब भी आप किसी छत पर सोलर पैनल देखेंगे तो उसके अंदर चल रही अदृश्य प्रक्रिया आपकी नजरों के सामने होगी। अगर आपको ऐसी ही रोजमर्रा की चीजों के पीछे छुपा साइंस जानना पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आसान भाषा में उन सवालों के जवाब खोजते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सोलर पैनल सूरज की गर्मी से बिजली बनाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सिर्फ गर्मी से बिजली बनती तो रात में गर्म तवे से भी बिजली बननी चाहिए थी। असलियत यह है कि सोलर पैनल को गर्मी नहीं, बल्कि रोशनी चाहिए। यही कारण है कि कई बार ठंडे मौसम में, जहां सूरज की रोशनी अच्छी होती है, सोलर पैनल गर्मियों की तुलना में भी बेहतर काम कर सकता है। यानी इसकी असली ताकत तापमान नहीं, बल्कि सूरज से आने वाली रोशनी है। अब सवाल है कि आखिर इस रोशनी में ऐसा क्या होता है? विज्ञान के अनुसार सूरज की रोशनी अरबों खरबों बेहद छोटे ऊर्जा के कणों से बनी होती है, जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है। आप इन्हें ऐसे समझिए जैसे लगातार बरसती हुई अदृश्य ऊर्जा की बारिश। हर सेकंड सूरज से अनगिनत फोटॉन्स पृथ्वी तक पहुंचते हैं और उनमें से अरबों फोटॉन्स आपके सोलर पैनल पर गिरते हैं। लेकिन सिर्फ रोशनी पड़ने से बिजली नहीं बन जाती। इसके लिए सोलर पैनल के अंदर एक खास पदार्थ होता है जिसका नाम है सिलिकॉन। यही सिलिकॉन कंप्यूटर चिप्स और मोबाइल प्रोसेसर में भी इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह बिजली को पूरी तरह रोकता भी नहीं और पूरी तरह बहने भी नहीं देता। इसी वजह से इसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है और यही गुण इसे सोलर पैनल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है। अब शुरू होता है असली खेल। सिलिकॉन के हर एटॉम के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। सामान्य स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर बंधे रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज से आने वाले फोटॉन्स सिलिकॉन से टकराते हैं, वे अपनी ऊर्जा कुछ इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। ऊर्जा मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़कर चलने लगते हैं। लेकिन अगर वे हर दिशा में इधर उधर घूमते रहें तो कोई उपयोगी बिजली नहीं बनेगी। इसलिए सोलर सेल के अंदर एक खास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जाती है। इसे आप किसी दिखाई न देने वाली ढलान की तरह समझ सकते हैं। जैसे पहाड़ी पर रखा हुआ गेंद अपने आप नीचे की ओर लुढ़क जाता है, उसी तरह यह इलेक्ट्रिक फील्ड सभी मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दिशा में बहने के लिए मजबूर करती है। और जब अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स लगातार एक दिशा में बहते हैं तो उसी बहाव को हम इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली कहते हैं। यानी सोलर पैनल बिजली बनाता नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को गति देता है। अब शायद आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर एक फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है तो क्या सोलर पैनल बहुत कम बिजली बनाएगा? जवाब है नहीं। हर सेकंड इतने ज्यादा फोटॉन सोलर पैनल पर गिरते हैं कि असंख्य इलेक्ट्रॉन्स एक साथ चलने लगते हैं। यही कारण है कि एक छोटा सा सोलर पैनल भी लगातार बिजली पैदा कर सकता है। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आती है। सोलर पैनल से निकलने वाली बिजली सीधे हमारे घरों में क्यों नहीं जाती? इसका कारण यह है कि सोलर पैनल डीसी यानी डायरेक्ट करंट बनाता है। इसमें बिजली हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जबकि हमारे घरों के पंखे, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और ज्यादातर उपकरण एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पर चलते हैं, जिसमें बिजली की दिशा लगातार बदलती रहती है। इसलिए सोलर पैनल के साथ एक इन्वर्टर लगाया जाता है। इन्वर्टर का काम डीसी बिजली को एसी बिजली में बदलना होता है, ताकि वही बिजली हमारे घर के सभी उपकरण आसानी से चला सके। अब एक और सवाल, अगर रात में सूरज ही नहीं होता तो क्या सोलर पैनल पूरी तरह बेकार हो जाता है? जवाब है हाँ और नहीं। रात में सोलर पैनल बिजली नहीं बनाता क्योंकि उसे रोशनी ही नहीं मिलती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी रात आपके घर की बिजली बंद हो जाएगी। अगर आपके सोलर सिस्टम के साथ बैटरी लगी है तो दिन में बनी अतिरिक्त बिजली उसमें स्टोर हो जाती है और रात में वही बैटरी आपके घर को बिजली देती है। वहीं अगर आपका सोलर सिस्टम ग्रिड से जुड़ा है तो दिन में बची हुई बिजली ग्रिड में चली जाती है
और रात में वही ग्रिड आपके घर को बिजली वापस देता है। अब बात करते हैं बादलों की। क्या बादल आने पर सोलर पैनल काम करना बंद कर देता है? नहीं, बादल सिर्फ रोशनी की मात्रा कम कर देते हैं। इसलिए सोलर पैनल बिजली तो बनाता है, लेकिन सामान्य दिनों की तुलना में कम, यानी हल्के बादलों वाले दिन भी सोलर पैनल काम करता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर सोलर पैनल्स काले रंग के ही क्यों होते हैं? क्योंकि काला रंग ज्यादा रोशनी को अपने अंदर अवशोषित करता है और कम रोशनी वापस परावर्तित करता है। जितनी ज्यादा रोशनी अंदर जाएगी, उतने ज्यादा फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा देंगे और उतनी ही ज्यादा बिजली बनने की संभावना होगी। अब आखिरी और सबसे दिलचस्प बात, अगली बार जब आप किसी छत पर सोलर पैनल देखें तो उसे सिर्फ कांच का एक काला बोर्ड मत समझिए। सोचिए कि उसी समय सूरज से निकले अरबों फोटॉन्स लगभग 8 मिनट का सफर तय करके उस पैनल तक पहुंचे हैं। वे सिलिकॉन के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें एक दिशा में बहा रही है, वही बहाव बिजली बन रहा है। फिर इन्वर्टर उस बिजली को हमारे घर के इस्तेमाल लायक बना रहा है और कुछ ही सेकंड बाद उसी ऊर्जा से आपका पंखा घूम रहा है, आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है या आपका घर रोशन हो रहा है। बिना धुएं के, बिना शोर के और बिना किसी ईंधन को जलाएं। यही वजह है कि सोलर एनर्जी को भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा तकनीकों में से एक माना जाता है। अब आपकी बारी। क्या आपको पहले से पता था कि सोलर पैनल सूरज की गर्मी से नहीं बल्कि उसकी रोशनी से बिजली बनाता है? और अगर मौका मिले तो क्या आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाना चाहेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी के रोचक रहस्यों को आसान भाषा में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।